जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में एक नया कोर्स और नई वीडियोस लेके आने आ रहा हूँ जो है कि नेक्स्ट जेएस के रिलेटेड। और नेक्स्ट जेएस क्या काम करती है, कैसे काम करती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, उसकी आज इंट्रोडक्शन वीडियो है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो वाई दिस कोर्स ज्वाइन। इसमें सबसे पहले तो मैं कंप्लीट नेक्स्ट जेएस कोर्स करवाऊंगा, कवर ऑल टॉपिक विद इंटरव्यू क्वेश्चन, ताकि आप किसी भी जगह, किसी भी अच्छी जगह पे कंपनी में अप्लाई करें और वहाँ अपनी सीट रिजर्व करवा सकें। उसके बाद लर्न रिएक्ट जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद कोड विल बी अवेलेबल ऑन गिट। जिस तरह के मॉन्स्टैक का एक पूरा प्रोजेक्ट था वो, उसका भी कोड आपको गिटहब पे मिल रहा है। स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू, यानी कि आपको मैं छोटे छोटे टास्क दिया करूँगा। पोस्ट योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल अपडेट्स विल ऐड इन द प्लेलिस्ट। जितनी भी अपडेट्स होंगी नेक्स्ट जेएस के रिलेटेड वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब एप्स। यानी कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। इट बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। ये सारा का सारा बेस कर रहा है रिएक्ट पे, बट मैनी एक्स्ट्रा फीचर्स वेयर एडेड इन द नेक्स्ट जेएस। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो हम प्रॉपर जो है उसका एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के व्यू जीएस है, एंगुलर जीएस है, पीएचपी लार्वल है, इसी तरह पाइथन जेंगो है। जेंगो एक फ्रेमवर्क है। अगर हम नोड इस्तेमाल करते हैं, नोड के साथ एक्सप्रेस जो है जीएस है वो एक फ्रेमवर्क है। तो नेक्स्ट जेएस इज यूज्ड फॉर मेक अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। जिस तरह रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो नेक्स्ट भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसी तरह वाई नेक्स्ट जेएस मेक अ बिग प्रोजेक्ट इजी एंड क्विकली। क्योंकि इसमें दो पोर्शंस होते हैं, कंपोनेंट का और दूसरा हमारे पास पेजेस का आ जाता है। इन बिल्ड फीचर्स, उसमें इन बिल्ड फीचर्स कौन से होते हैं? एक एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम नेक्स्ट जेएस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकें। मैनी फीचर्स आर एडिड बाय नेक्स्ट जेएस ओवर रिएक्ट जेएस। सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि एसएसआर हमें हेल्प करता है एसईओ में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। मैनी फीचर्स आर एडेड बाय नेक्स्ट जेएस ओवर रिएक्ट। जिस तरह के रिएक्ट में हम रिएक्ट रोटोडोम करते हैं, सीएसएस सपोर्ट के लिए हम एक पैकेज करते हैं, मिडलवेयर के लिए हम एक जो है पैकेज करते हैं, तो इसमें हमें ये पैकेज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ट इन ही हमारे पास इसको नेक्स्ट जेएस के जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है बिल्ट इन ही होती है। बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन फीचर। और उसके बाद हम प्री रिक्विजिट इसका देख लेते हैं। प्री रिक्विजिट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट HTML कोर है, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट जेएस है। रिएक्ट जेएस के साथ ही इक्मा 6 है। इक्मा 6 होगी तो रिएक्ट जेएस होगी, और उसके बाद इक्मा 6 जावा स्क्रिप्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर नेक्स्ट जेएस। सबसे पहले नेक्स्ट जेएस सेटअप करेंगे, मिडलवेयर देखेंगे, बेसिक विद रिएक्ट जेएस, एपी फैचिंग कैसे करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, वैलिडेशंस देखेंगे, राउटिंग देखेंगे, एसएसआर देखेंगे, डाटा हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग, ईटीसी। यानी कि ये सब कुछ हम लर्न करेंगे। तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट जेएस। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।